आईपीएल 2025 में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं आज के वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर इस वाले मुकाबले के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये मुकाबले में हार कैसी मिली चेन्नई को। और यहाँ बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर हैदराबाद ने ये मुकाबला जीता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए चेन्नई हैदराबाद का जो मुकाबला ये हुआ, यहाँ पर चेन्नई का गढ़ माना जाता है। चेन्नई के मैदान पर वैसे भी आपको पता है कि चेन्नई हारती नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा क्या हुआ है, दिल्ली ने हराया, केकेआर ने भी हराया, आरसीबी ने भी हराया और अब तो हैदराबाद ने भी हरा दिया है। यानी 7 मुकाबले आपके यहाँ पर टोटल होने थे, जिसमें 4 मुकाबलों में आपको हार मिल चुकी है। तो आप सोचिए, जहां पर चेन्नई का गढ़ माना जाता है एम चिदम्बरम स्टेडियम, वहां पर चेन्नई को लगातार हार मिलती जा रही है। तो यहाँ पर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बिल्कुल बन नहीं पाया है। चेन्नई की टीम बेकार नहीं है। आप चाहे दीपक हुड्डा की बात कर लीजिए या फिर राहुल त्रिपाठी की बात कर लीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ जो पहले कप्तान थे इस एमएस धोनी के बनने से पहले, उसके रविंद्र जडेजा हैं, उनकी टीम बेकार नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे थे वो उस तरह का बन नहीं पाया और यहाँ पर किसी खिलाड़ी की फॉर्म दिख नहीं रही। इसलिए आप ये पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पर कि नंबर 10 की टीम बनी हुई है। इस समय 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 में जीत मिली है, 7 में हार मिली है और 4 पॉइंट है उनके। यानी अब बचे हुए 5 मुकाबलों में से 5 में हासिल करनी पड़ेगी जीत, तभी यहाँ पर 14 पॉइंट तक पहुंचेंगे। और यहाँ दुआ भी करनी होगी कि जो और टीमें हैं वो उनके ही हिसाब से यहाँ पर जीते हारती रहें, इस तरीके से गेम होता रहे, तभी यहाँ पर चेन्नई क्वालिफाई कर पाएगी प्लेऑफ के लिए, हालांकि जो कि ना के बराबर चांस है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे, पहले इस वाले मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। मुकाबला जो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो नंबर 9 और नंबर 10 की टीम थी। जहां पर कोई भी टीम जीतेगी तो नंबर 8 पे पहुंचेगी, ये सिनेरियो बन रहा था। हैदराबाद की टीम ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की, जो लास्ट में चेस करने आई, लेकिन हैदराबाद ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। जो उन्होंने टॉस जीता ना, मुकाबला वहीं से जीत गए थे। क्योंकि आपको आमतौर पर पता है कि शायद चेन्नई के इस मैदान पर क्या होता है कि चेस करना थोड़ा आसान होता है। अगर आपने किसी टीम को अगर 160 165 तक रोक लिया तो यहाँ पर आपका मतलब ये है कि पूरा तरीके से मैच आपके हाथ में है। और ये हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस तरह का परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हालांकि एक समय 10 ओवर में 107 रन बना लिए थे चेन्नई ने और विकेट रन 3 ही हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट अंतराल पे मिलते रहे यहाँ पर हैदराबाद को। वहां पर चेन्नई ने जो गलतियां की वो यहाँ पर उनको उनके परिणाम जो भुगतने पड़े और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हार मिली है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आयुष मात्रे जो कि ओपनिंग बल्लेबाज थे, उनके शानदार बल्लेबाजी उन्होंने की, 19 के अंदर 30 रन बनाए। वहीं शेख रशीद जो है पहली ओवर पर आउट हो गए, पहले ओवर की जो स्लिप में कैच दे बैठते। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 पे जिस तरह की बल्लेबाजी करी सैम करन ने, उसके बाद रविंद्र जडेजा आए, 17 ओवर में 21 रन बनाए। हालांकि डेविड ब्रेविस ने अच्छी बल्लेबाजी की और वो जो बल्लेबाजी उन्होंने की है, जिस तरीके 23 के अंदर 42 रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी की और पहला मुकाबला खेल रहे चेन्नई की तरफ से। लेकिन ऐसा लगा नहीं कि शायद वो पहला मैच खेल रहे हैं आईपीएल 2025 का, ऐसा लगा कि शायद वो पहले से कई साल से खेलते हुए आ रहे हैं। हालांकि मुंबई के लिए खेलते आ रहे थे, लेकिन इस वाले सीजन में वो ऑक्शन में बिके नहीं। जब ऑक्शन में किसी ने लिया नहीं इस बार, तो इसका मतलब यह है कि वो खेल नहीं रहे थे किसी एक टीम की तरफ से। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट के तौर पे आए वो, उसके बाद क्या बल्लेबाजी उन्होंने की, 25 के अंदर में 42 की पारी खेली। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर पूरी टीम जो है 19.5 ओवर्स में 154 रन पर सिमट गई। अब चेन्नई की टीम की अब मैं आपको खास बात बताऊं, चेन्नई टीम जब भी ऑल आउट हुई है वो मुकाबला हमेशा हारी है। और ये मुकाबला मुझे इसीलिए लग गया था कि यार अब तो ये गई चेन्नई। 149 रन 150 रन वैसे वो ज्यादा होते नहीं है आजकल, आमतौर पे आप देखते हैं कि 200 रन बनते हैं। चेन्नई के इस मैदान पर भी आरसीबी ने 196 रन बनाए थे। तो आप सोचिए, उस हिसाब से देखें तो 154 रन कितने कम रन है। उसके अलावा आप देखिए 155 का टारगेट था और 155 टारगेट के सामने यहाँ पर शुरुआत तो काफी खराब रही। अभिषेक शर्मा जो जल्दी आउट हो गए, ट्रेविस हेड 16 रन बना के आउट हो गए। उसके अलावा ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की, 38 रन की पारी खेली, 44 रन की पारी खेली 34 गेंदों में, अच्छी बल्लेबाजी लग रही थी उनकी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए वो। उसके अलावा हेनरिक क्लासन 6 रन बना के आउट हो गए जडेजा की गेंद पर, जो यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करा रहे थे जडेजा उस समय। तो यहाँ अच्छी बल्लेबाजी रही, अच्छी बैटिंग रही यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो टीम सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया, मुझे जो सबसे ज्यादा हैरानी हुई है वो हुई है यहाँ पर बैटिंग जिस तरीके से हैदराबाद ने की है। क्योंकि देखिए मुझे आमतौर पे उम्मीद थी कि हैदराबाद इसे आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गेम आगे बढ़ा तो वहां पर विकेट लगातार गिरती रही हैदराबाद की। लेकिन बाद में कामिंडो मेंडिस और जिस तरीके नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप ने एक तरीके से मुकाबला खत्म कर दिया था। इसलिए मुकाबले में आसानी से जीत मिली यहाँ पर हैदराबाद को और चेन्नई को जो हार मिली है उससे ये साबित हो चुका है कि चेन्नई टीम आगे नहीं जाने वाली है।
अब हैदराबाद नंबर 8 पे पहुंच चुकी है, लेकिन चेन्नई टीम नंबर 10 के 10 नंबर पे है। इसका मतलब यह है चेन्नई के पास अब कोई चांस नहीं है। अगर पांचों मुकाबले जीतेंगे तब यहाँ पर कुछ चांस बन सकता है। हालांकि वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो दूसरी टीमें हैं, जिस टीम को वो जिताना चाहते हैं वो टीम जीतती रहे, तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा आप ये सोच रहे हैं कि चेन्नई टीम आराम से पहुंच जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तो देखते हो चैनल।